भारत सरकार जरूरतमंद और गरीब लोगों के लिए हर साल लाभकारी योजनाएं चलाती है, चाहे पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को पक्का घर दिलवाना हो या फिर उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को गैस चूल्हा दिलवाना। ऐसी तमाम कई योजनाएं भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों का कल्याण हो रहा है। उन्हीं में से एक भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान योजना है, जिसके तहत हर साल हजारों लोग अपना इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में करवा रहे हैं। आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारक 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में सूचीबद्ध अस्पतालों में करवा सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ जरूरतमंद और गरीब लोगों को मिल रहा है। इसी क्रम में आज देश की राजधानी दिल्ली में स्थित देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। थ्रू जो है एनएचए के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको, ठीक है। उनकी लिमिट ज़्यादा है तो वो लोग भी हमारे पास बेनिफिट ले रहे हैं। उन्होंने भी किडनी ट्रांसप्लांट करवाया। उसके अलावा एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, जैसे हमारे ल्यूकीमियाज के लिए, लिम्फोमास के लिए अभी एक केस हुआ है। अभी बाकी जो जी अभी बाकी भी केसेस होंगे। नी रिप्लेसमेंट है, जैसे टीकेआर होता है। 4 हुए हैं जी सर। अभी तक किडनी ट्रांसप्लांट 4 हुए हैं आयुष्मान भारत के अंडर। उसमें एक्चुअली पहले प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता था ना पहले, तो उसमें से पैसे मिल जाते थे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। सर वो रैन में भी ज़्यादा, हाँ वो रैन में भी ज़्यादा मिलते थे जो हमारी है ना। नहीं अब वो क्योंकि बंद हो गया तो इसलिए अब वो हाँ जी हार्ट का कितना हुआ ये सब। सो अभी देखें टोटल नी रिप्लेसमेंट, बताऊँ टोटल नी रिप्लेसमेंट की अगर बात करें तो हमारे पास तकरीबन 150 के करीब जो है टोटल नी रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। 150 के करीब टोटल नी रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। रिवीजन नी रिप्लेसमेंट होता है कि रिवीजन में क्या होता है कि आपने नी रिप्लेसमेंट कहीं पे करवाया, उसमें कोई दिक्कत होगी तो हाई सेंटर में जो है जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या, तो तकरीबन 17 के करीब जो है हमने वो करवाए। उसके अलावा देखिए सर एक हिप रिप्लेसमेंट होता है। हिप रिप्लेसमेंट भी 550 से ज़्यादा जो केसेस हम अभी तक कर चुके हैं। उसके अलावा जैसे सर बता रहे हैं कि हमारे पास कैंसर से जो पीड़ित लोग हैं, कैंसर वाले पेशेंट्स ने भी जो है हमारे पास जो है बेनिफिट लिया है। फिर रिवीजन टोटल हिप रिप्लेसमेंट। हिप रिप्लेसमेंट तो देखिए बहुत से सेंटर्स में हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर उसमें कुछ इशू होता है तो रिवीजन करनी पड़ती है, ठीक है ना। उसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है तो एम्स प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास तकरीबन 50 के करीब रिवीजन टोटल हिप रिप्लेसमेंट भी हो गया है। उसके बाद एक कंजेनिटल, अगर हम हार्ट डिजीज़ की बात करें तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ या बाकी हार्ट डिजीज़, तो हार्ट डिजीज़ भी हमने काफ़ी कवर कर ली है। 700 से ज़्यादा जो है हार्ट डिजीज़ के पेशेंट को हमने ट्रीट किया हुआ है। कैंसर के पेशेंट्स को बहुत एडवांटेज है इसमें, क्योंकि जो कीमोथेरेपी की उनकी कैंसर 5000 से ज़्यादा। हाँ देखिए वो आपके स्लाइड्स भी हम दे रहे हैं आपको। जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजी का मतलब है कि कैंसर वाले पेशेंट, जैसे सर बता रहे हैं 5179 पेशेंट अभी तक हम ट्रीट कर चुके हैं और अभी हो रहे हैं, अभी और भी हो रहे हैं। अभी आज की डेट में भी हमारे पास सर 200 से 300 पेशेंट एडमिट हैं। कैंसर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हाँ इसमें सबसे ज़्यादा कैंसर का उसमें कीमोथेरेपी का बहुत एडवांटेज मिल जाता है पेशेंट्स को, जो कि ओपीडी बेसिस पे पेशेंट्स को बाद में मिलती है। न्यूरो सर्जरी के भी हाँ 2200 जो हाँ डिफरेंट ट्यूमर्स हैं, हेड इंजरी है, वो बहुत सारे पेशेंट्स उसमें उन्होंने बेनिफिट उठाया है इसका। तो ये जो टॉप 5 स्पेशलिटीज़ हैं सर, जो हम देखिए जो सर बता रहे हैं, जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर पेशेंट सबसे ज़्यादा है। ऑप्थेल्मोलॉजी आई में देखिए किसी कैटरेक्ट, हॉस्पिटल बिकम्स पेशेंट फ्रेंडली एंड दे कैन अवेल एडवांटेज ऑफ दिस आयुष्मान भारत स्कीम। कुछ स्टेट हैं जैसे खास करके दिल्ली और भी स्टेट हैं, वहाँ आयुष्मान का नहीं यूज हो रहा है। कितना दिल्ली के लोगों को कितने नहीं आते होंगे? चूँकि एम्स दिल्ली में है तो इसलिए दिल्ली के पेशेंट्स नेचुरली काफ़ी ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, काफ़ी संख्या में पेशेंट्स आते हैं। वो कुछ बीमारियों के लिए जो कि हाई एंड सोफिस्टिकेटेड बीमारियाँ जिनका इलाज सिर्फ एम्स में हो सकता है, उसका वो एडवांटेज नहीं उठा पाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जितने भी लोग मैक्सिमम, बहुत अच्छी स्कीम है, जितने भी लोग इस स्कीम के अंडर मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं उनको मिलना चाहिए। सबसे ज़्यादा मरीज कहाँ से आते हैं आयुष्मान का फ़ायदा उठाने? इस टाइम पे हमारे पास सबसे ज़्यादा मरीज़ उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन स्टेट से ज़्यादा मरीज आते हैं। अभी तक आयुष्मान से कितना फ़ायदा हुए हैं लोगों को? अभी तक एम्स में ऑलमोस्ट 25,000 के करीब लोगों को एम्स में आयुष्मान भारत स्कीम का एडवांटेज हुआ है। तो हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। किस चीज़ में कैंसर क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा जो आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर है पेशेंट्स, वो कैंसर वाले पेशेंट्स को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उसमें उनको 1 साल का ट्रीटमेंट, जो पूरा ट्रीटमेंट कैंसर के लिए दवाई, जो कीमोथेरेपी या जो भी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, वो सारा कुछ उसमें मिल जाता है उनको। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट अभी नया इंक्लूड हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट के 4 पेशेंट्स हम कर चुके हैं। फिर उसके बाद
हिप रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट है, कॉम्प्लिकेटेड जो सर्जरीज हैं उसमें भी आयुष्मान भारत के अंडर पेशेंट्स को काफ़ी एडवांटेज है। कोई मरीज अगर बिहार या कहीं से भी आते हैं, उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, अगर उसको सर्जरी कराना हो तो किस तरीके से संपर्क करें? हाँ, अगर वो उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है बट वो स्कीम के अंडर उसका नाम है, उसका नाम रजिस्टर्ड है उसकी स्टेट गवर्नमेंट में, तो वो हमारा जो आयुष्मान केंद्र है उस पर जाके अपना आधार कार्ड दिखा के उसका वेरिफिकेशन हो जाता है, ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन हो जाता है वो। और अगर उसके पास कार्ड नहीं है तो वो कार्ड 1 घंटे के अंदर अंदर बन के तैयार हो जाता है हमारे आम जनता के लिए क्या मैसेज देंगे आयुष्मान कार्ड के लिए? आम जनता के लिए यही मैसेज है कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है या अगर आप इस स्कीम के अंदर इंटाइटल्ड हैं तो आपको इसका स्कीम का ज़रूर लाभ उठाना चाहिए। ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। आयुष्मान 5 लाख का है सर, अगर कोई सर्जरी 5 लाख से ऊपर होता है, अगर कोई भी सर्जरी या कोई भी इलाज अगर 5 लाख से ऊपर होता है तो इस स्कीम के अंडर प्रोविज़न है, अगर जो उसका ट्रीटिंग डॉक्टर है वो अगर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को लिखता है कि इसका ट्रीटमेंट ज़्यादा होना है तो बहुत सारे पेशेंट्स को 5 लाख से ज़्यादा का भी फ़ायदा मिल चुका है स्कीम के अंदर। क्या आयुष्मान कार्ड सिर्फ सरकारी या प्राइवेट में भी? आयुष्मान दोनों सरकारी में भी है, प्राइवेट में भी है। जो हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हैं प्राइवेट में वो वहाँ पर भी पेशेंट इसका जाके लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू। ज़्यादा जो है पॉपुलेशन इसके अंदर कवर है, तो इसमें एक जो फैमिली है, कंप्लीट फैमिली, ये दूसरी इंश्योरेंस पे स्कीम जो होती है उनसे डिफरेंट है। कैसे कि नॉर्मली जब इंश्योरेंस सब करवाने जाते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि फैमिली का साइज़ क्या है, उसमें एल्डर्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं, एल्डरली कितने, सीनियर सिटीजन मतलब सपोजली 65 इसके ऊपर कितने लोग हैं या बाकी बच्चे कितने। इसमें कोई भी ये नहीं है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, बड़े कितने हैं, छोटे कितने हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है अगर हम इंश्योरेंस की बात करें कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, कि उसको पहले से कोई बीमारी है क्या, उसमें इसका भी कुछ नहीं है कि आपको पहले कोई भी बीमारी हो, 10 बीमारियां हों, वो भी आदमी जो है इसको अवेल कर सकता है। सो नो कैप ऑन द फैमिली साइज, एज या जेंडर। उसके बाद ये इंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम है। इंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम है, इसका डेटा ऑलरेडी फ्रोजन है किसमें, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के पास। लेकिन अभी कुछ स्टेट्स में जो है इनरोलमेंट भी चल रही है, ठीक है ना। उस इनरोलमेंट का जो है उसमें जैसे नॉर्मली जो है स्टेट्स में 60-40 की रेशियो हमने बताया आपको, है ना, और यूनियन टेरिटरीज में 90-10 है या 100% है। तो ये जो इनरोलमेंट हो रही है, इस इनरोलमेंट के अंदर क्या होगा कि सारे का सारा जो है स्टेट विल बेयर द कास्ट, ठीक है ना, स्टेट विल बेयर द कास्ट। जैसे सपोज करो जो सेट डेटा था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा 2011 का था, उसके बेसिस पे ये फ्रीज हुआ था। उसके बाद एडिशनल डेटा कलेक्शन ड्राइव भी हुई थी अर्बन और रूरल में। तो अभी जो ये स्टेट्स में जो लेफ्ट आउट्स हैं, जो कुछ रह गए हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, तो स्टेट्स की रिक्वेस्ट पे स्टेट जो है वो उनको इनरोल करवा रही है, बट स्टेट विल बेयर द एक्सपेंडिचर, जो इनका ये होगा खर्चा, ठीक है ना। तो उसके बाद एक और बड़ी चीज़ है कि ये इसमें पोर्टेबिलिटी है कि एक आदमी अगर इस स्कीम के अंडर एलिजिबल है, यानी वो बेनिफिशरी है, अगर उसने कश्मीर में भी ट्रीटमेंट किया हुआ है और कश्मीर से है वो, कन्याकुमारी तक कोई भी हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, प्रोवाइडेड वो हॉस्पिटल इम्पैनल है, तो वो इसमें ट्रीटमेंट बेनिफिट जो है अवेल कर सकता है इसके अंदर। और एग्जिस्टिंग डिजीज़ का हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसमें एक यहाँ पे आने के लिए और हमें टाइम देने के लिए, ये आयुष्मान भारत स्कीम के लिए एम्स में क्या कुछ हो रहा है और कितना अभी तक काम हुआ है, और आगे हमारा एम्स में आयुष्मान भारत स्कीम को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बहुत बड़ी स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि जो हमारे पेशेंट्स जो बाहर से दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं और गरीब पेशेंट्स आते हैं, उनके लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छे से मिल सके और आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर उनको लाभ मिल सके, जो गवर्नमेंट ने उनके लिए स्कीम बनाई है। मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल हकीम हैं जो कि ऑफिसर इंचार्ज हैं इस स्कीम के, पिछले 7-8 साल से इसी स्कीम में काम कर रहे हैं। मिस्टर शेखर हैं जो कि MSSO के इंचार्ज हैं जी। और आयुष्मान भारत सबसे पहले तो एम्स में अभी तक काफ़ी काम हुआ है। हर साल करीब 1000, हर महीने करीब 1000 से 1500 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट एम्स के अंदर आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर किया जाता है। और ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इस स्कीम की कवरेज हमारे एम्स में बढ़ती जा रही है। इसके अंडर छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के अलावा, जैसे कि बड़ी बीमारियां जैसे कि किडनी का ट्रांसप्लांट है, नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, या कैंसर से पीड़ित जो बच्चे हैं, जो बड़े लोग आते हैं,
उनकी जो दवाइयों का प्रावधान है वो बहुत सारे पेशेंट्स को इस स्कीम से एम्स के अंदर इस स्कीम से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। और मैं डॉक्टर अब्दुल से रिक्वेस्ट करूंगा, वो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है वो आप लोगों को दिखा देते हैं ताकि थोड़ा सा मटेरियल होगा कि भी इस स्कीम के अंदर क्या क्या काम हुआ है। थैंक यू सर। इमरजेंसी में आते हैं जहां वो डॉक्टर को मिलते हैं, डॉक्टर उनकी बीमारी का जब जांच करते हैं उनसे पता करते हैं कि वो आयुष्मान बेनिफिशियरी तो नहीं है। अगर मरीज़ को पता होता है तो अपनी एक एस्टिमेट दे देते हैं कॉस्ट का जो लगेगा उनकी बीमारी में, और उनको आयुष्मान केंद्र में भेज देते हैं। अगर मरीज़ को नहीं पता अपना स्टेटस, तब भी वो उसको आयुष्मान केंद्र में भेजते हैं अपना स्टेटस पता करने के लिए कि उनकी उस स्कीम में एंटाइटलमेंट है या नहीं। और वहाँ पर केंद्र में हमारे आरोग्य मित्र होते हैं जो उनको उनकी एंटाइटलमेंट ढूंढने में भी मदद करते हैं, और अगर एंटाइटलमेंट है तो उसको आगे प्रोसेस करने में भी मदद करते हैं। अब मैडम, जो 5 लाख है, अगर कोई बड़ा सर्जरी हुआ, क्या 5 लाख से ऊपर से भी फ़ायदा हो सकता है? कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए सरकार ने स्पेशल कंसेशंस दिए हैं। कैंसर्स के लिए 1 साल तक कवरेज है पोस्ट ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल, मगर मेजॉरिटी एम्स क्योंकि एक सब्सिडाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, 5 लाख के अंदर अंदर मेजॉरिटी इलनेसेस कवर हो जाती हैं, आराम से सर्जरीज कवर हो जाती हैं। बंसल सर, आज आयुष्मान कार्ड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, पूरी बात। बेसिकली हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब मेन मकसद ये था कि हम जनता को बताना चाहते हैं, जो एम्स में पेशेंट ट्रीटमेंट के ला रहे हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जो ये प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है, इसका एम्स में पूरा ट्रीटमेंट इसके अंडर हो सकता है। और हम चाहते हैं कि जो भी पेशेंट इस स्कीम के अंडर इंटाइटल्ड हैं वो इस स्कीम का एम्स में आके एडवांटेज उठाए। और दूसरा मकसद ये भी था कि हम इसका जो आयुष्मान भारत का जो हमारा दायरा है वो एम्स में हम बढ़ाना चाहते हैं। अभी तक हमारे पास पेशेंट्स के लिए एक ही आयुष्मान केंद्र था जो कि मेन गेट के पास है। पेशेंट्स को मुश्किल होती है क्योंकि ओपीडी काफ़ी दूर चली गई और बहुत सारे वार्ड्स, बहुत सारे बिल्डिंग्स दूर दूर बन गई हैं। पेशेंट्स को काफ़ी मुश्किल होती है उस आयुष्मान केंद्र में जाने के लिए और इस स्कीम के अंडर बेनिफिट उठाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि हम सारे सेंटर्स में, सारे जितने भी नए ब्लॉक्स बने हैं, जितनी भी नई बिल्डिंग्स बनी है, ओपीडी नई बनी है, उन सब जगह पे आयुष्मान केंद्र खोले जाएं और वहाँ पे स्टाफ रहे ताकि जितने भी पेशेंट्स स्कीम के अंडर कवर होते हैं उन सबको इसका बेनिफिट मिल सके और पेशेंट